अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू SSPA। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम विंडोज के जो बटन हैं उनको यूज करते हुए विंडोज तक एक्सेस करेंगे। फ्रेंड्स, हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम विंडोज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हम विंडोज के जो बटन हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहला जो बटन है वो स्टेटस बार है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, स्टेटस बार क्या है? आम रूटीन में तो हम स्टेटस आजकल व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेटस का मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम है उसका उस वक्त का रिसेंटली जो स्टेटस है उसके बारे में बताया जाता है। कितने प्रोग्राम्स आपने स्टार्ट किए हुए हैं, कितने प्रोग्राम्स आपने क्लोज किए हुए हैं, या फिर कौन कौन सा प्रोग्राम आपका एट दैट टाइम जो है वो चल रहा है। तो स्टेटस बार बेसिकली इन तमाम चीजों को जाहिर करती है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटस बार बेसिकली आपके सिस्टम के बॉटम वाले जो एरिया है वहां पे मौजूद होती है। आप इसको जो है वो लेफ्ट राइट और अप भी ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये स्टेटस बार है, ये आप लोगों को आपके सिस्टम का स्टेटस शो कर रही है कि इस वक्त आपका सिस्टम जो है वो उसके अंदर या फिर उसका क्या स्टेटस है, आपका सिस्टम क्या परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन से एक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है। फ्रेंड्स, इस स्टेटस बार के अंदर आपके पास टास्क बार भी होगी, इसी स्टेटस बार के अंदर आप लोगों के पास स्टार्ट बटन भी होगा। इसके अलावा इसी स्टेटस बार के अंदर ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पैनल भी होगा। ये जो सबसे नीचे वाली बार आपके पास नजर आ रही है बॉटम में, तो फ्रेंड्स इस बार को हम स्टेटस बार कहते हैं। लेकिन इस बार के भी आगे तीन हिस्से हैं आपके पास। यहाँ पे आप लोगों के पास है ये वाला स्टार्ट बटन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो है ना वो नई विंडो अपीयर हो जाती है। इस विंडो में अगर आप देखेंगे तो आपके जितने भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो आपकी जो है ना वो विंडोज के अंदर जो भी सेटिंग्स अवेलेबल है उस सेटिंग के मुताबिक डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे भी लिस्टेड होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ और बटन्स भी हैं, उन बटन्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपके पास ये बेसिकली स्टेटस बार है, जिसके यहाँ आपके पास ये स्टार्ट बटन है। ये आपके पास फ्रेंड्स, ये आपके पास जो राइट कॉर्नर है ये नोटिफिकेशन एरिया है। यहाँ पे आपको कोई भी आपका सिस्टम अगर एरर देता है तो उसका नोटिफिकेशन मिलता है। और ये सेंटर में आपके पास टास्क बार है। टास्क बार बेसिकली क्या करती है, ये आपके टास्क जो सिस्टम इस वक्त रन कर रहा है ये उनके बारे में आपको बताती है। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर हम आगे चलेंगे तो हमारे पास आगे है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट बेसिकली आपके सिस्टम का वो एरिया है जहां पे आपके तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऑटो सेव होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा देता हूं कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो आप उनको डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव ना करें, बल्कि अपनी लोकल ड्राइव के अंदर सेव करें। इन सम केसेस अगर आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है तो आप लोगों को अपनी लोकल ड्राइव से अपना डाटा वापस मिल सके, तो आप कभी भी ऐसा ना कीजिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे पिक्चर्स हैं, तो इसके अंदर आप अपनी पिक्चर्स को रख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी पिक्चर्स को भी लोकल ड्राइव के अंदर रखिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है और ये आप लोगों के पास पिक्चर्स का फोल्डर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोगों के पास सेटिंग का पैनल है। तो सेटिंग के पैनल के अंदर आप जाके आप अपने सिस्टम की सेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपके सिस्टम को आपने किस तरह से मैनेज करना है डिपेंड्स। तो जो भी आपको सेटिंग्स करनी है वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सेटिंग के पैनल को भी अच्छे से डिस्कस कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से स्टार्ट बटन को मजीद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सबसे लास्ट में आता है पावर का बटन। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो आइकन बना हुआ है, इस आइकन को आप लोगों को ज़हन में रखना है। ये आइकन कहीं पे भी मौजूद हो, ये फिक्स है। और इस आइकन का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप सिस्टम को पावर ऑफ करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं। तो जैसे ही पावर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। स्लीप, तो आपका सिस्टम थोड़ी देर के लिए सो जाएगा जब तक कि आप कोई की बटन प्रेस नहीं करेंगे। शट डाउन, आपका सिस्टम टोटल बंद हो जाएगा। और रीस्टार्ट है, आपका सिस्टम एक बार बंद होगा और बंद होने के बाद दोबारा से वो स्टार्ट होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके पास स्टार्ट बटन था। और स्टार्ट बटन के अंदर आप लोगों के पास मुख्तलिफ चीजें हैं, डॉक्यूमेंट और सेटिंग थी। तो फ्रेंड्स, टास्क बार है नेक्स्ट आपके पास। टास्क बार आपको शो करती है कि आपके इस एरिया में कौन कौन सा प्रोग्राम रन किया हुआ है, कौन सा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं है। तो जितने भी प्रोग्राम्स आपने स्टार्ट किए हुए होंगे, जो चालू प्रोग्राम है, तो वो सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, शो हो रहे होंगे। लेकिन जो प्रोग्राम ऑफ है, जिसको आपने स्टार्ट नहीं किया हुआ, वो प्रोग्राम यहाँ पे नजर नहीं आएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके पास नोटिफिकेशन एरिया है। नोटिफिकेशन बार यहाँ पे आपको अपीयर होती है, ये बिल्कुल राइट साइड पे आपके पास है। लेकिन इस नोटिफिकेशन एरिया के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को क्लॉक मिलेगा, डेट वाइज आप टाइम देख सकते हैं। और इसी तरह से आगे लैंग्वेज का बटन आपके पास है। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज को जो है ना वो कन्वर्ट करना है, चेंज करना नहीं रखा हुआ, तो ये आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद नोटिफिकेशन एरिया में आपको साउंड, स्पीकर से मुतालिक मिलता है। आपके पास इंटरनेट की एक्सेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अगर आपने लैपटॉप रखा हुआ है तो डेफिनेटली वहां पे बैटरी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, वरना उसकी जरूरत आपको नहीं होगी।
फ्रेंड नेक्स्ट आप लोगों के पास फोल्डर है। फोल्डर बेसिकली क्या चीज होती है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये बताया है कि ये डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, ये पिक्चर का फोल्डर है और ये आगे सेटिंग्स है। तो फ्रेंड्स बेसिकली फोल्डर होता क्या है, आप फोल्डर किसको कहते हैं? फोल्डर बेसिकली ये आप लोगों के पास कलेक्शन ऑफ जो है ना वो इमेजेस या फिर कलेक्शन ऑफ फाइल्स होता है। बहुत सारी फाइल्स जो होती हैं उनको, जो सेम फाइल्स होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, उन फाइल्स को आप एक जगह पे इकट्ठा करके रख देते हैं। जिस तरह से एक बैग के अंदर हम मुख्तलिफ चीजों को पैक कर देते हैं, इसी तरह से हमारे पास जो फोल्डर होता है उसके अंदर हम मुख्तलिफ चीजों को जो एक दूसरे से कोरिलेट कर रही होती हैं, उन चीजों को हम इकट्ठा करके उस एक जगह पे एक बैग के अंदर बंद कर देते हैं। तो वो बैग जिसके अंदर हमने इन चीजों को बंद किया हुआ होता है, उस बैग को हम फोल्डर कहते हैं और उस फोल्डर के अंदर आपका डाटा मौजूद होता है। ये माई कंप्यूटर का फोल्डर आपके पास है, शॉर्टकट दिया हुआ है, एक्सेस करेंगे तो माई कंप्यूटर पे ले जाएगा। इसी तरह से आगे सारे के सारे बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप फोल्डर कैसे बना सकते हैं? फोल्डर्स बनाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दो तरीके बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स नंबर 1, आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे और जैसे ही न्यू पे जाके आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे एक नया फोल्डर बन जाएगा और आप अब इसका नाम रख सकते हैं फर्स्ट। तो ये आप लोगों के पास फ्रेंड्स एक नया फोल्डर जो है वो जनरेट हो गया है। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास फोल्डर ओपन है। चूंकि अभी तक मैंने इसके अंदर कुछ नहीं रखा हुआ तो ये एम्प्टी शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा फोल्डर बनाने के लिए आपके पास कंट्रोल शिफ्ट और एन का बटन आपने अपने कीबोर्ड से उसी वक्त प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट और एन का बटन, तीनों बटन आपने एक ही टाइम पे प्रेस करने हैं तो आपके पास न्यू फोल्डर जनरेट हो जाएगा। तो अब आप इसको सेकंड का नाम दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैंने दो तरीके आप लोगों को बताए हैं फोल्डर बनाने के। पहला मैंने आप लोगों को बताया है कि आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने फोल्डर के बटन पे क्लिक कर देना है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आपने कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करना है और आपके पास एक नया फोल्डर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स फोल्डर के बाद आप लोगों के पास विंडोज को ऑपरेट करने के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं। जाहिर सी बात है कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं और कुछ आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो फ्रेंड्स आउटपुट डिवाइसेस को अगर देखा जाए तो एलसीडी स्क्रीन हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस के तौर पे आती है। इसी तरह से हमारे पास प्रिंटर है तो प्रिंटर हमें एक उसकी आउटपुट दे रहा होता है तो वो भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस में यही फर्क है, इनपुट डिवाइसेस डाटा लेती हैं और आउटपुट डिवाइसेस उस डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करके हमें उसका रिजल्ट देती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस जो हमारे पास हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड आता है। तो फ्रेंड्स कीबोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। आपको अपना कीबोर्ड बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है। अब ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन चूंकि कीबोर्ड को अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स कीबोर्ड कंप्यूटर का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स मैं अभी आप लोगों को कीबोर्ड दिखाने लगा हूं तो आप लोगों को कीबोर्ड अपना जो सामने पड़ा हुआ है उस कीबोर्ड को ऑब्जर्व करना है। फ्रेंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का ये कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड के ऊपर कुछ बटन्स लगे हुए हैं, आप लोगों को उन बटन्स को अंडरस्टैंड करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अब कीबोर्ड का लेक्चर कंप्लीट होगा क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और इसलिए आपकी ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी होगी। फ्रेंड्स कीबोर्ड के बिल्कुल एज पे ही आपके पास एक बटन है जिसको हम एस्केप की कहते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी प्रोग्राम के अंदर फंस चुके होते हैं तो उस वक्त आप लोग एस्केप की को प्रेस करके अपने प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 12 कीज ऊपर लगी हुई जिनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। तो ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इन कीज को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो F1 की हमारे पास है ये नॉर्मली किसी भी प्रोग्राम के अंदर हेल्प के लिए यूज की जाती है। फ्रेंड्स नीचे आपके पास ये वाला जो एक पैनल है, ये जो तीसरा पैनल बना हुआ है इसको हम अल्फा न्यूमेरिक पैड कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये है कि इसके अंदर अल्फाबेट्स भी आपको मिलेंगे, साथ में आपको न्यूमेरिक पैड भी यहाँ पे मिलेगा। ये आपके पास काउंटिंग भी है और साथ में अल्फाबेट्स भी हैं। A to Z तमाम अल्फाबेट्स मौजूद हैं, 1 to 9 तमाम डिजिट्स यहाँ पे जो है ना वो मौजूद हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बटन भी यहाँ पे दिए हुए हैं जिनमें एक ये बटन आपको टैब का नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स टैब और स्पेस आपस में कोरिलेट करते हैं। टैब बेसिकली 3 टाइम स्पेस होती है और स्पेस आपको एक बार आपने प्रेस किया और एक स्पेस आ गई, यानी एक स्टेप आपका या एक वर्ड आपका कर्सर आगे मूव कर जाता है। जब आप टैब प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर 3 स्टेप आगे मूव करेगा। तो टैब और स्पेस में ये फर्क है। बेसिकली दोनों का काम स्पेस देना ही है, लेकिन स्पेस प्रेस करने से 1 टाइम 1 वर्ड मूव करेगा, लेकिन टैब यूज करने से वो 3 वर्ड्स मूव करेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप लोगों के पास है कैप्स लॉक। अब यहाँ पे आप लोगों को जितनी भी वर्डिंग नजर आ रही है ये सारी की सारी जब आप कंप्यूटर पे टाइप करेंगे तो ये स्मॉल लेटर्स में लिखी जाएगी।
ان میں سے कोई भी वर्ड कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाएगा। तो अगर आप कैपिटल लेटर्स में टाइप करना चाहते हैं तो आप कैप्स लॉक को ऑन कर दें, यहाँ पे कैप्स लॉक की लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे ही कैप्स लॉक की लाइट ऑन होगी तो आप जो कुछ टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद शिफ्ट है, कंट्रोल है और आल्ट का बटन है आपके पास। ये डिफरेंट जो है ना वो इन्वायरमेंट में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे यूज करते जाएंगे इनके फंक्शंस आप लोगों को बताता जाएंगे। शिफ्ट की 2 बटन है हमारे पास, कंट्रोल के भी 2 बटन है और आल्ट के भी 2 बटन है। इसी तरह से विंडो के भी 2 बटन है। तो विंडो बेसिकली यही है कि जब आप विंडो का बटन प्रेस करेंगे तो ये आप लोगों को आपके उसी जो है ना वो स्टार्ट बटन पे ले जाएगा। तो इसको बेसिकली विंडो बटन या स्टार्ट बटन कहते हैं, क्योंकि इसने आपको स्टार्ट बटन को एक्सेस करवाना होता है। फ्रेंड्स इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो ये हमारे पास टास्क व्यू बटन भी है। इसके अंदर हमारे मुख्तलिफ टास्क मौजूद होते हैं। इसको बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन जब यूज करेंगे तो आपको बताएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट बटन है जिसको हम इंटर की कहते हैं। तो ये इंटर का बटन है, आपको जब भी कभी नई लाइन पे मूव करना है तो आपको ये बटन प्रेस करना होगा। इसके बाद आपके पास आ गया बैक स्पेस बटन। तो ये बैक स्पेस, आपको अगर एक पॉइंट पीछे जाना है तो आपको कुछ डाटा डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे। फ्रेंड्स एक बड़ी कमाल की बात है कि बैक स्पेस और डिलीट में क्या फर्क है, यहाँ पे डिलीट का बटन भी दिया हुआ है। तो बैक स्पेस और डिलीट के अंदर भी डिफरेंस है। अगर आप लोग वो डिफरेंस जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आप लोगों को बैक स्पेस और डिलीट का डिफरेंस भी यहाँ पे बताऊंगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों के पास ये एक जो है वो डायरेक्शन कीज है। डायरेक्शन कीज का पैनल है, यहाँ पे आपको पास अप बटन है और लेफ्ट और राइट डायरेक्शन कीज मिलती हैं आपको। ये होम बटन आपके पास है, तो इसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं कुछ चीज, या फिर होम बटन है इनको यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सिस्टम्स को यूज करेंगे ये चीज समझ में आना शुरू हो जाएगी। ये आपका न्यूमेरिक पैड है जिसके ऊपर सारे के सारे न्यूमरल्स जो है वो दिए हुए हैं। आप यहाँ पे असल में ये बैंकिंग में ज्यादा इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स वापस आते हैं तो वापस हमारे पास माउस है। तो माउस इस तरह का आपके पास मौजूद होता है और इस माउस को इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से अपने इस कर्सर को लेफ्ट राइट आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और ये काफी हद तक अब जो माउस है उसकी कैटेगरी चेंज हो चुकी है, ये बहुत पुराना माउस आपको नजर आ रहा है। फ्रेंड्स इसके बाद इनपुट डिवाइस के अंदर आपके पास स्कैनर है स्कैन करने के लिए। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के स्कैनर्स के साथ साथ माइक्रोफोन है। बहुत से इनपुट डिवाइसेस है जिनमें टच स्क्रीन, वेबकैम, ऑडियो कन्वर्जन, बारकोड रीडर एक्सेट्रा। फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो इनपुट डिवाइसेस आपके पास हैं इनका काम यही है कि इन्होंने डाटा को इनपुट करना होता है। आउटपुट के लिए हम LCD यूज करते हैं, हम प्रिंटर यूज करते हैं और इसके अलावा हम स्पीकर्स यूज करते हैं जो हमें आउटपुट दे रहे होते हैं। देयर आर बंडल ऑफ अदर आउटपुट डिवाइसेस बट वी आर डिस्कसिंग जस्ट टू लिटिल। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स आज आप लोगों का बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग का सेशन मुकम्मल हो चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स नीचे, आप इन क्वेश्चंस को कॉपी कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखने हैं। आंसर्स लिखने के बाद ये वाले आंसर्स आप लोगों को जो है वो उनका एक स्क्रीनशॉट लेना है, एसएस लेना है और लेके आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इनको व्हाट्सएप कर देना है ताकि आप लोगों की अटेंडेंस के साथ साथ ये टेस्ट भी कंप्लीट हो जाए। फ्रेंड्स हमारा ये वाला सेशन मुकम्मल हो चुका है, बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग हमने मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को MS वर्ड का स्टार्ट देंगे और उसको इंशाअल्लाह ताला हम अपने अगले 3 जो है ना वो सेशंस के अंदर मुकम्मल कर देंगे।